नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब से ट्रम्प भाई साहब आए हैं, कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं हर दिन, और हमें बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, 4-5 सिनेरियो हमने ट्राई की है कवर करने के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो और वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई, आप ये वीडियो पूरा देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अभी थोड़े दिन पहले बहुत ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। मेरे हिसाब से 4 से 5 सालों की ये सबसे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी, और ये 4.84% की गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। तो भाई, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग में क्या करें? देखो, पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन बाइंग पोजीशन है तो आपका रिस्क लिमिटेड होगा, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है, ठीक है, तो आप बहुत ही पैनिक में आ जाएंगे। और जब आदमी इंसान पैनिक में आता है, तब सोचने का कुछ भी टाइम नहीं होता और वो लॉस बुक कर लेते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने काफ़ी सारा पैसा स्टेज किया हुआ है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो भाई, ये पैनिक होता है जब मार्केट में क्या होता है कि इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। हालांकि इतनी बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग बहुत ही कम सिचुएशन में देखने को मिलती है, लेकिन जब भी देखने को मिलती है, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो ध्यान रखें। जैसे कि भाई, आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये सब चल रहा है, न्यूज़ फ्लो चल रहा है, तो ओवरनाइट पोजीशन मत रखें, ये मेरी एडवाइस होगी। क्योंकि बड़ा लॉस या बड़ा प्रॉफिट हो सकता है वो केस में। देखो, लॉस होगा, ऑप्शन बाइंग करते हैं, लॉस होगा तो लिमिटेड होगा, प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और जब न्यूज़ फ्लो चल रहा हो, तब हम कुछ बोल नहीं सकते कि भाई कल सुबह उठ के क्या होगा। तो यहाँ पे बेटर टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, इतनी बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो। ठीक है, हालाँकि इतनी बड़ी कम देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद वाला सिनेरियो देखते हैं क्या होता है। देखो, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है कितने परसेंटेज की? 1.37 परसेंटेज की। लेकिन अगर भाई ओवरऑल हम मार्केट का चार्ट देखें, ओवरऑल चार्ट देखें ये स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखो, गैप मार्केट डाउन जा रहा है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट है डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और गैप अप ओपनिंग होती है, तो वो केस में, मोस्ट ऑफ केस में, वो गैप अप जो ओपनिंग होती है वो फेल होती है और मार्केट नीचे चला आता है। और इस दिन भी मार्केट में ऐसा ही हुआ। मार्केट में गैप अप ओपनिंग तो हो गई, लेकिन मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने गैप कवर किया। जैसे गैप कवर हो गया, यहाँ पे कहीं मार्केट आ गया, उसके बाद यहाँ पे गैप फिल होके यहाँ पे मार्केट ऊपर आ गया। तो ये सिनेरियो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस होते हैं कि गैप कवर हो जाए इंट्राडे में ही, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है तब। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तीसरा सिनेरियो हम लेते हैं। देखो, यहाँ पे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है जब ऐसी गैप डाउन ओपनिंग है, और दोस्तों कोई भी रेफरेंस नहीं है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है, तब एक चीज कीजिए। अगर आपके पास ओवरनाइट पोजीशन है तो वो आप रख सकते हैं या स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो इसका एक तरीका है। हमेशा ये तरीका ध्यान में रखना। हमेशा पहली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लें। ये हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो पहली कैंडल का हाई और लो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। तो ये बॉक्स के ऊपर जब कैंडल क्लोज होती है या फिर नीचे कैंडल क्लोज होती है, फॉलो बाइंग और सेलिंग आता है, वही केस में हमें ट्रेडिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आप देखो, ये लो है, उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे एक नया लो बना है। लेकिन भाई, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, 15 मिनट की टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे रखी है। तो कैंडल क्लोज नहीं हुई, फॉलो ऑफ सेलिंग नहीं आया, तो भाई यहाँ पे क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। किसका वेट करना है? ब्रेकअप, या इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग का। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, उसका हाई भी ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा ये लो वाला। तो ये सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। अब ये दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये वाला, तो यहाँ पे पहली कैंडल का हमने रेफरेंस ले लिया। दूसरी चीज, यहाँ पे सेकंड कैंडल ने हाई ब्रेक किया, फॉलो अप बाइंग नहीं आई, नीचे आ गया। यहाँ पे लो भी ब्रेक किया, फॉलो अप सेलिंग नहीं आई, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से मार्केट रिवर्स हुआ और ये जो हाई था वो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखो, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया।
जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस कटा, यहाँ पे फिर से बाय हुआ और फिर मार्केट ऊपर चल गया। देखो बहुत ही बड़ी अपसाइड हमें देखने को मिली स्टॉप लॉस खाने के बाद। तो ये मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। जिसके पास पैसेंस है, जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट है, वो इंसान ही मार्केट में टिक पाता है, वो एक रूल है। बाकी सब मार जो इतने भी इंसान होते हैं जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, वो मार्केट से दूर चले जाते हैं क्योंकि लॉस हो जाता है। उसके बाद वाला एग्जांपल लेते हैं, ये है एग्जांपल चौथा, फोर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.83% की गैप अप ओपनिंग हुई है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए दोस्तों, ट्रेंड क्या चल रहा है। ये देखो, ये हाई ब्रेक किया है, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई है। जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो, गैप अप ओपनिंग होती है, तो वो केस में गैप फिल करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आया और रेंज में फंस गया। देखो ज्यादा ऊपर भी नहीं जा पाया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया इतनी इमीडिएटली, ठीक है। काफी दिनों के बाद थोड़ा नीचे आया गैप फिल करने। तो हमेशा ट्रेंड का ध्यान रखना। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है या फिर रेंज बाउंड रहने के चांसेस है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो वहां पे वो गैप फिल होने के चांसेस, यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस हैं। दूसरी चीज, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट की गैप अप ओपनिंग होती है, तो ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। डाउन ट्रेंड में है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो नीचे जाने के चांसेस रहते हैं, गैप फिल होने के चांसेस कम रहते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना। चार सिनारियो यहाँ पे बनते हैं। और हम यहाँ पे एक लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, गैप डाउन ओपनिंग हुई, पहली कैंडल कौन सी है, ग्रीन है। ये समझ के भाई लॉन्ग मत हो जाओ, ये समझ के भाई